से वही क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। इसके बाद मेरे पास एक यहां से, चलिए, तो अब यहां देखिएगा एक क्वेश्चन यहां से आपको दिया हुआ है। ये आपका क्या है, सर्कल है। ये आपका क्या है, सर्कल। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहां पे दिया हुआ है सेंटर, एक सर्कल सी है जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है 2 3 यहां से गिवन है। तो सबसे पहला काम यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक यहां से सर्कल को ले लेते हैं, यहां से एक, यहां से हम लोग सर्कल को ले लिए। अब करें किसका, सेंटर भी यहां पे दिया हुआ है। सेंटर कितना दिया हुआ है, 2 और 3, याद रखिएगा, सेंटर 2 और 3 दिया हुआ है और रेडियस 4 दिया हुआ है। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, सही है। तो चलिए एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर बी ले लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। एक टेंजेंट यहां से ले लिए और एक टेंजेंट को यहां से हम लोग खींच लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसका रेडियस ध्यान से देखिएगा, रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस कितने के बराबर दिया हुआ है, ये 4, ये 4 दिया हुआ है। अब करेंगे देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो करें इसका लोकस क्या होगा, इसको अल्फा बीटा को रख लिए हम लोग, अल्फा बीटा को रख लिए। कब चाहिए आपको, जब यहां पे एंगल एओबी 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 60, ये टोटल एंगल 60 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं हम लोग, मिला दिए। तो जब ये 60, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है, 30 बनेगा। अब यहां से देखते हैं, ट्रायंगल आपके पास हो गया, ट्रायंगल हो गया पीएबी, ट्रायंगल यहां से बन गया। यहां से ध्यान से समझिएगा, पीएबी ट्रायंगल बन गया। अब यहां पे पीएबी में ये देखिएगा, ओए का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू, ओए का वैल्यू पता है, और इसके बाद ओपी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि आपके पास पॉइंट ओ और पॉइंट पी दिया हुआ है। ये आपके पास अल्फा माइनस सेंटर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। बीटा माइनस क्या हो गया, 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहां से क्लियर हो गया। अब चलिए यहां से, अब यहां पे क्या करते हैं, cos 30 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, cos 30, क्योंकि हमको अल्फा बीटा में क्या चाहिए, अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए। तो cos 30 निकालेंगे, देखिएगा जब ये एंगल लिए तो सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू OA और यहां से क्या बनेगा, OP बनेगा। अब cos 30 का वैल्यू कितना आपके पास हो गया, √3 बाई यहां से 2 बन गया। किसका वैल्यू बन गया, cos 30 का वैल्यू बन गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से ध्यान से देखिएगा, OA स्क्वायर और यहां से क्या हो गया, OP स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया, 3y यहां से 4 बन गया, 3y 4 बन गया। अब यहां से देखिएगा OP स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या बनेगा, OP स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, 4/3 बनेगा, 4/3, और क्या बनेगा, OA स्क्वायर बनेगा। और OP स्क्वायर का वैल्यू देखिए कितना दिया, OP का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो OP स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बताइए, बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर से 4/3 और यहां से OA तो आपके पास रेडियस 4 कितना हो गया, 16 हो गया, बन गया। तो अब देखिए अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, चाहे इसको स्क्वायरिंग को तोड़ सकते हैं। तो क्यों तोड़ेंगे हम लोग, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या बनेगा बताइए, रिक्वायर्ड लोकस। तो लोकस के लिए क्या करते हैं, अल्फा की जगह पे x को रख देते हैं, बीटा की जगह पर y को रख देते हैं। ये मेरे पास देखिए क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बन गया, 64/3। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और बी है, और इस पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पी बनेगा, और जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हो गया। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट कहां पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे हो गया, पी पर, अल्फा बीटा। तो आपका लोकस चाहिए,